हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है वीकली रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे वीकली राशिफल के अनुसार आपकी लाइफ में क्या घटित होने वाला है। जो भी कार्ड्स मुझे प्रेडिक्ट करेंगे मैं उस हिसाब से आपको गाइड कर दूंगी, ठीक है। ये रीडिंग 2 मार्च से 16 मार्च तक वैलिड होगी, ठीक है। 2 मार्च से 16 मार्च तक रहेगी और एक एक राशि के अनुसार मैं रीडिंग करूंगी। इसको आप सन, मून, राइजिंग साइन जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हैं, आप चाहे तो नाम के अनुसार देख सकते हैं। बेस्ट नाम के अनुसार देखना रहेगा। यदि आपको अपनी बर्थ डेट के हिसाब से आइडिया नहीं राशि कौन सी है, या नाम के अनुसार पता नहीं है राशि कौन सी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डिटेल्स मेंशन है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी और कोई भी जानकारी चाहिए, जैसे पर्सनल रीडिंग करवानी है या वेबसाइट जाननी है या ब्रेसलेट रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, सब स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मौजूद है, ठीक है। मेरा इंस्टा, फेसबुक पेज और दूसरे चैनल की भी लिंक्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही मैंने कुछ जो है कोर्सेज के वीडियोस भी अपलोड कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। क्लिक करेंगे तो आप चेकआउट कर पाएंगे। स्पिरिचुअल जर्नी का वर्कशॉप का वीडियो अवेलेबल है उसमें, और उसके अलावा रून सीडिंग कोर्स का उसमें वीडियो अवेलेबल है, और मोनोलॉजी कोर्स का अवेलेबल है। आप क्लिक करेंगे, आपको रेट्स दिखेंगे, जो भी चार्जेस आप, जो भी आपको कोर्स पसंद आया, जो चार्जेस पे करेंगे, उसके बाद वो वीडियोस ओपन हो जाएंगे तुरंत आपके लिए, और आप उसमें भी सीख सकते हैं, अपने लिए भी रीड कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए जल्दी जल्दी अब अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। अब बारी है मीन राशि की। देखेंगे मीन राशि वालों के लिए 2 मार्च से 16 मार्च तक क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल। 2 मार्च टू 16 मार्च और मीन राशि, 2 टू 16 मार्च और मीन राशि। King of Wands, 4 of Swords, 10 of Cups, 7 of Pentacles, 3 of Cups, Ace of Swords, 5 of Swords, High Priestess, Tower. बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ पेंटिकल। करंटली आप काफी ज्यादा खुद को एक ऐसी एनर्जी में ले जा रहे हो जहां पर आप सोशलाइज ज्यादा कर रहे हो या लोगों से कनेक्ट ज्यादा हो रहे हो। खुद को काफी ज्यादा चेंज करते हुए नजर आ रहे हो, बातचीत कर रहे हो, कम्युनिकेशन में आपके जादू हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप जो भी बोल रहे हो ना, लोगों को आपकी बात सुनने का मन कर रहा है। एक मैग्नेटिक एनर्जी उन्हें आपके अराउंड फील हो रही है, हर एक व्यक्ति को। चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे आप घर पे हैं, चाहे आप अपने दोस्तों के बीच में हैं, लोगों को आपका ऑरा बहुत पसंद आ रहा है। आपका बिहेवियर, आपका जिस तरीके से आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। तो आपको भी अपने अंदर एक तरीके का कॉन्फिडेंस, आपको भी अपने अंदर एक अंदर की फायर महसूस हो रही है। और यस, आपके अंदर वो फायर है। करंट एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है आपके अंदर वो फायर है। आपको एहसास है कि आप क्या हैं, आपके अंदर क्या जादू है। आपको अपने अंदर की मैग्नेटिक एनर्जी का एहसास हो चुका है। पिछले कुछ टाइम में, रिसेंट पास में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि घर में कोई कुछ गुड न्यूज आई थी, लाइक कोई खुशखबरी, कोई सेलिब्रेशन आई कैन सी, जो रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है। 10 ऑफ कप्स। हो सकता है आपकी बात कहीं पक्की हुई हो सकता है घर में कोई इवेंट है शादी वादी का जो दिखाई दे रहा है। यस, पिछले कुछ टाइम से बहुत ज्यादा आपके अंदर एक्साइटमेंट है, और अब आप कहीं ना कहीं किसी भी इंसान के लिए रुकने वाले नहीं हो, बहुत ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना चाहते, कहीं ना कहीं चीजों को डिफिकल्ट तरीके से ले जाना नहीं चाहते। बट ऑब्स्टेकल क्या है यहाँ पर? शॉकिंग चीज ये है कि आप चाहते तो कुछ भी नहीं है ओवरथिंक करना, या आप अपने अंदर की एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, मैग्नेटिक एनर्जी आपको अंदर से फील हो रही है। पर दिक्कत ऑब्स्टेकल में ये है कि आप ठीक से नींद नहीं कर रहे, आप अभी भी ओवरथिंक करते हैं, आप अभी भी ओवरथिंकिंग करते हैं, आप अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं। आपको थोड़ा सा रिलैक्स रखने की जरूरत है, थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है, थोड़ा खुद को मी टाइम देने की जरूरत है। इस समय आप एक साथ सभी चीजों को होल्ड करने में लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा ना खुद को बैलेंस करने की कोशिश करें। एक साथ सब जगह पहुंचने की जरूरत नहीं, खुद को थोड़ा ब्रेक दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं। इस वक्त आपको थोड़ा सा सॉलिट्यूड भी रिक्वायर्ड है। सॉलिट्यूड यानी कि अकेले बैठकर अपने आप को भी समय देना है, खुद को भी जानने की कोशिश करनी है। 3 ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स। करंटली आप सोशलाइज काफी कर रहे हैं, यस यस यस, और देयर आर चांसेस कि आप अपने फ्रेंड्स में अच्छा उठ बैठ रहे हैं, और कोई फ्रेंड वगैरह आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। कोई फ्रेंड आपकी तरफ आकर्षित हुआ है, ऐसे चांसेस भी बहुत स्ट्रांग है। और आप भी उनके बारे में सोच रहे हैं, अभी तक आपके दिमाग में चल रहा है कि शुड आई, लाइक फ्लर्टिशियस एनर्जी में हो आप, रोमांटिक एनर्जी में हो, तो डेफिनेटली एक डेटिंग एनर्जी जरूर दिखाई दे रही है। आप करंटली एक ऐसी एनर्जी में हो जहां पर आप किसी के बारे में सोच जरूर सकते हो, किसी में इंटरेस्ट जरूर ले सकते हो। कोई आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है और आप भी किसी की तरफ आकर्षित होते हुए नजर आ रहे हो। एस ऑफ सॉर्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हो। अब आप दिमाग से ज्यादा सोच रहे हो, दिल से नहीं। आप इमोशनली अब अपने आप को वीक नहीं मानते, आपको लगता है कि अब आप अपने आप को संभालना जानते हो। कम्युनिकेशन में भी कहीं ना कहीं पावर है। अब आप लोगों को अपना दीवाना बनाना जानते हो, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एस ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई एस ऑफ सॉर्ड्स।
आपके मन में जो है ना, आप मुंह पे बोल रहे हो कहीं ना कहीं। द सन की एनर्जी, यस। कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, यू नो वॉट यू वॉन्ट। आपको पता है आपके मन में जो भी लव भी है ना, आप एक्सप्रेस करना जानते हो। काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है। मैंने कहा ना, जिनसे भी बात करो उसको अपना कायल कर दो, ऐसी एनर्जी बन रही है आपकी। 7 ऑफ पेंटिकल, प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल। इस समय हो सकता है आप किसी की तरफ इंटरेस्ट ले रहे हो, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। और या तो बहुत ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हो दोस्तों के बीच, आपके कोई दोस्त आपकी तरफ आकर्षित हुए हैं, आपको अंदर से इंट्यूशन है इस चीज़ का, आपको भी अंदर से, क्योंकि आप भी थोड़ी सी फ्लर्टिशियस एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, आपकी तरफ कोई अट्रैक्ट हो रहा है, आप भी थोड़ी फ्लर्टिशियस एनर्जी में हो। 7 ऑफ पेंटिकल, प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल। 3 ऑफ कप्स, यस। आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि आपको इस रिलेशनशिप में या इस इंसान में फोकस करना चाहिए या नहीं, या आपको अपनी सेल्फ वर्थ पे फोकस करना चाहिए, क्या आपको इस जगह इन्वेस्ट करना चाहिए इमोशनली, या आपको अपने आप के बारे में कंसर्न होना चाहिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप अपनी लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक लोगों को भी बाहर निकाल रहे हो। ऐसा लग रहा है कि इस 1 वीक में आप बहुत मिस्टीरियस पर्सन हो, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस। आप अपना सेकंड, बोलते हैं नेक्स्ट मूव किसी को पता नहीं चलने दोगे। अगला कदम क्या होने वाला है आप किसी को ज़रा सी भनक नहीं होने दोगे। और चांसेस है आप किसी टैरो रीडर को भी अप्रोच करोगे इस फर्स्ट वीक में। इस पहले वीक में आप किसी टैरो रीडर को अप्रोच करने वाले हो, किसी टैरो रीडर से बात होगी आपकी, ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है क्लियरली। या तो आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखेंगे, स्पिरिचुअलिटी की ओर भी आपका बहुत ज़्यादा इंक्लाइनमेंट होगा, आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी होते हुए नजर आएंगे, पूजा पाठ में भी आपका मन लगेगा, और अपने आसपास की नेगेटिव ऊर्जाओं को आप बाहर निकाल फेंकेंगे। आप ऐसे लोगों को अपने पास रखेंगे जो आपकी वैल्यू समझते हैं, जो आपकी कदर समझते हैं। ऐसे लोगों को आप बिल्कुल एंटरटेन नहीं करेंगे जो आपका सिर्फ सर खा रहे हैं, दिमाग खा रहे हैं और सिर्फ इरिटेट किए जा रहे हैं। कुछ लोगों को आप अपनी ज़िंदगी से डिलीट और ब्लॉक करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस फर्स्ट वीक में मैं अगर देखूँ तो फर्स्ट वीक में आप किसी को ब्लॉक कर सकते हैं, किसी को डिलीट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपने आप को लेकर काफ़ी डिफेंसिव एक्ट में भी हैं। तो अगर आपके लिए कोई गलत बोल रहा है तो आप लड़ने में ज़रा टाइम नहीं लगाएंगे, एक झटके में उन्हें जवाब देंगे और एक झटके में उनको बोलते ना सीधा कर देंगे। ऐसी एनर्जी दिख रही है इस समय क्लियरली। आप बहुत स्ट्रांग एनर्जी में हो, इसलिए करियर में भी आपकी परफॉर्मेंस काबिल तारीफ होगी। करियर में आपको स्ट्रेस फ्री रहने की जरूरत है, बहुत अच्छा आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, आपकी ग्रोथ होते हुए नजर आ रही है। हाँ, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर हो सकता है आप बहुत सोच विचार करेंगे इस कमिंग वीक में कि यार मैंने इन्वेस्ट किया है, पता नहीं ग्रो करेगा कि नहीं। तो ऐसे में मैं बोलूँगी आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ना सब भगवान भरोसे छोड़ दो, अब इस वक्त उस पर ध्यान मत दो। इन फ्यूचर डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होगी। हाई प्रीस्टेस, प्लीज क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस। आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सन बनने वाले हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा। आप अंदर से, आप देखो पता है आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपको लोगों के ना एक्शन समझ में आ रहे हैं, आपको पता चल रहा है किसके मन में क्या है, आप हर इंसान को समझ पा रहे हो, पर आप मुंह पे कुछ नहीं बोल रहे हो। आप वेट कर रहे हो कि सामने वाला खुद होकर आपके सामने जो है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, कन्फेस करे। आप बहुत ज़रूर कर रहे हो, आप फ्लर्ट ज़रूर कर रहे हो, आप हंसी मजाक कर रहे हो। देखो तो ना, बात करते करते हाथ टच कर दिया, बात करते करते ऐसे हंस मुस्कुरा दिया, आप सब कर रहे हो। आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग है सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है या सामने वाली आपके बारे में क्या सोच रही है। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं हो। यू आर लाइक कि ठीक है बेटा, जो भी है कन्फेस तो तुम्हें करना पड़ेगा। मिस्टीरियस पर्सन, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस, किसी को अपना दीवाना बना देना, किसी को अपने पीछे लगा देना वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। काफ़ी प्लेफुल एनर्जी में हो। अगर आप लोग मैरिड हो तो देखो मैं कहूँगी कि सावधान, हो सकता है आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाए, तो थोड़ा सा संभल कर चले, ठीक है। और थोड़ा सा मैं कहूँगी अपने आप को सोच समझ के आगे बढ़ाएं, कल दिक्कत ना हो जाए आपके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल, प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअली यू आर वेटिंग फॉर अ राइट ऑफर, आप एक सही ऑफर का वेट कर रहे हो। आप अब एक ऐसे लोगों के साथ रहना चाहते हो जो आपको स्टेबिलिटी दे, जो आपके साथ ट्रस्ट वर्दी रहे, ऑनेस्ट रहे, जो सच्चाई में आपका साथ देना जानते हैं। आप इस बात को लेकर बड़े क्लियर हो, आपके माइंडसेट में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आप किस कनेक्शन में, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि आप किसी तरीके के कोई कंफ्यूजन रखते हो। आप ऐसे लोगों को एंटरटेन करना चाहते हो जो सच में आपका साथ देना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई टाइम पास के लिए तो आप उनको देखने में भी इंटरेस्टेड नहीं हो, बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा अपने खर्चों पे ध्यान देना चाहिए। चांसेस है आप फिजूल खर्ची ज़्यादा कर सकते हैं, और ये फिजूल खर्ची आपकी दोस्तों के बीच होने वाली है, ठीक है। दोस्तों के चक्कर में होगी, कहीं बाहर जाना, घूमना फिरना, थोड़ा सा लिमिट में खर्च करने की जरूरत है, या थोड़ा सा उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने की जरूरत है। टावर का एनर्जी को क्लैरिफाई करें, प्लीज क्लैरिफाई द टावर। प्रिंस ऑफ कप, सडनली किसी का ऑफर आ सकता है, ऑल ऑफ सडन किसी का लव ऑफर आपके सामने आ सकता है। सडनली कोई आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है। यस, डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है, डेफिनेटली
चांसेस है समवन फ्रॉम पास्ट जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, कोई है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, सडनली वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, सडनली लव ऑफर आ सकता है, सडनली कोई आपको अपनी फीलिंग्स सेकंड वीक के एंड में, ठीक है, सडनली आपको कोई अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, अचानक से होगा ये बहुत सडन, और आप इसके बारे में ऑलरेडी जानते हो, आपको ऑलरेडी पता है कि ये कौन है। ऐसे में एडवाइस सिर्फ ये है, ओवर थिंकिंग मत करना, नींद अपनी बराबर करो, आपकी नींद ठीक नहीं है, ठीक है, आपका नींद का पैटर्न बेटर करो। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और सेपरेशन वाले देख रहे हैं उनको बता रही हूँ, इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस, मीन राशि वालों के लिए बताएं उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस जो नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में है 2 मार्च से 16 मार्च तक क्या होने वाली है। ओके, यहाँ पर ना कार्ड्स थोड़े मिक्स हो गए, यप, ठीक है, उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, चांसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग कि आपके पार्टनर ने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाला हुआ है, ठीक है, आपके पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करते, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपको डिसरिस्पेक्ट किया हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई हुई है, कहीं ना कहीं उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, करंट एनर्जी में बता रही हूँ, करंटली उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, वो आपसे बात नहीं कर रहे, आपको टाइम नहीं दे रहे, अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं, खुद को राइट मानते हैं, बहुत ज़्यादा राइट मानते हैं। इमेच्योरिटी आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा दिख रही है रिसेंट पास्ट से। क्लैरिफाई दी फूल, प्लीज क्लैरिफाई दी फूल। उन्होंने ऐसा दिखाया है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो होप कर रहे हैं कि आप इनिशिएटिव ले, पिछले कुछ टाइम से होप कर रहे हैं कि आप इनिशिएटिव ले, आप उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को मान जाए, आप उनकी हर बात को मान जाए, बट करंटली वो आपसे बात नहीं कर रहे, करंटली उन्होंने आपको डिस्कनेक्ट करके रखा हुआ है। ऑब्स्टेकल है, आपके पार्टनर बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेफ, कि कहीं उनको कोई रिस्क ना लेना पड़े, कहीं उनको आपकी बात ना माननी पड़े, कहीं उनको आपके हिसाब से चलना ना पड़े, कहीं आप दोबारा कोई दिक्कत ना पैदा करें, इसके लिए बहुत सेफ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा। बट बैक ऑफ द माइंड ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा आप सोचने पर मजबूर हो गए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, प्लीज क्लैरिफाई। आपके पार्टनर बहुत इमेच्योर है, बहुत ज़्यादा, मतलब उनमें बचपना बहुत दिख रहा है, एक पल कुछ सोचते हैं, अगले पल कुछ और सोचते हैं, फिर एक पल कुछ सोचते हैं, अगले पल कुछ और सोचते हैं। आपके पार्टनर बिल्कुल माइंडसेट से क्लियर नहीं है, उन्हें क्या चाहिए उन्हें खुद भी नहीं पता। 7 ऑफ पेंटिकल, प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल। पिछले कुछ दिनों से ये ऑलरेडी सोच रहे हैं कि ये कनेक्शन सच में पूरी तरह खत्म हो गया या इस कनेक्शन में अभी भी मुझे कुछ उम्मीद रखनी चाहिए। आपके पार्टनर एक्चुअली वेट कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं आप इनिशिएटिव लें, बट आपको लग रहा है कि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट हो चुके हैं, आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, आपके पार्टनर अपने आप पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, खुद को वैल्यू कर रहे हैं, इस वक्त करंट एनर्जी में वो आपसे बात नहीं कर रहे, करंटली वो आपसे बात नहीं कर रहे, डिफेंसिव एक्ट में है, खुद पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बट इन दी माइंड वो आपके बारे में कहीं ना कहीं सोचते हुए नजर आ रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। इन दी फर्स्ट वीक आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ वर्थ को वैल्यू देंगे, अपने आप को वैल्यू देंगे, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अपने इच्छाओं को वैल्यू देंगे, डिजायर्स को वैल्यू देंगे। 9 ऑफ कप्स क्लैरिफाई। आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके लिए वो खुद अपने आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपनी वैल्यू आपसे भी ज्यादा करते हैं। उनका ईगो थोड़ा सा हो सकता है बहुत हाई है, ठीक है, ईगो बहुत हाई है, ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग है। ये आपको जलस फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली ये आपको बहुत जलस फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपसे डिस्कनेक्ट होकर आपको किसी तरीके से तड़पा रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, या इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको जलस फील करा रहे हैं, जानबूझ के ये ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं ताकि आपको बहुत बुरा लग जाए, बहुत ज्यादा हर्ट हो जाए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कमिंग फर्स्ट वीक में ये आपको लेकर बहुत इनसिक्योर हैं, ये इसीलिए आपको इनसिक्योर करने में लगे हुए हैं, इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि आपको कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है, ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर जलस फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे जैसे रिवेंज लेने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे होता है ना कि किसी तरीके से आपको हर्ट करना, आपको अट्रैक्ट भी करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। चांसेस है आपके पार्टनर आप पे कोई स्पेल कास्ट कर रहे हैं या मैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्या आपको इसका असर हो रहा है? मैं कहूँगी बिल्कुल नहीं, आपको इनका ज़रा भी असर नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन से, अपनी स्पिरिचुअलिटी से, अपनी ऑरा को मेंटेन करके बैठे हुए हैं, एक तरह से एक बैलेंस करके बैठे हुए हैं, इसलिए आपको इनके होने ना होने से इतना अत्यंत लेवल पे दुख नहीं होने वाला, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सेकेंड वीक से आपके पार्टनर को रियलाइज होने लगेगा कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, ये इनडायरेक्ट एक्शंस उनके गलत हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा करके बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, और आपको अपने आप से डिस्कनेक्ट करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सेकेंड वीक में अचानक से आपको लेकर लॉन्ग टर्म की एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें सिर्फ लगेगा कि वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में रहना चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ वॉन्ड्स। सडनली उन्हें लगेगा कि वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यस, जो सडन एनर्जी है वो आपके पार्टनर की है, जो सडन एक्टिविटी आ रही है, समबडी इज कमिंग, डेफिनेटली आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं, सडनली आ रहे हैं, बहुत सडन आएंगे आपके पार्टनर।
ठीक है, बहुत सडन, क्योंकि उन्हें एकदम से सेकंड वीक रियलाइज होगा कि उन्होंने जो किया वो रॉन्ग एक्शंस थे, वो बहुत ही रॉन्ग डिसीजंस थे, जिसकी वजह से आज उन्हीं को ही सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है, अकेलापन महसूस हो रहा है, और इस वक्त इनको सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी डेफिनेटली चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके पार्टनर की कहीं शादी फिक्स हुई है, वो वहाँ शादी करना नहीं चाहते पर मजबूरन कर रहे हैं और बहुत हर्ट है, बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं, बट ऑन दी अदर हैंड वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। पहले तो उन्होंने हैस्टी डिसीजन ले लिया, बट अब उनको लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ गलत हो गया, बट उनकी अगर शादी कहीं फिक्स हुई है तो सेकंड वीक में उनकी मैरिज ज़रूर होगी वहाँ पर, बट वो बहुत पेनफुल एनर्जी रहेगी उनके लिए, वो बहुत तकलीफ महसूस करेंगे वहाँ शादी करने में, उनको बार-बार आपकी याद आएगी। लेकिन बहुत से लोगों के लिए जिनकी शादी फिक्स नहीं हुई है, जिनके पार्टनर की शादी मैरिज वगैरह का कोई सीन नहीं है, उनको मैं कहूँगी आपके पार्टनर अचानक से आने वाले हैं, आपको लव प्रपोज़ल देने अचानक से आपके सामने खड़े हो सकते हैं और आपको बता सकते हैं अपनी फीलिंग्स, बिकॉज़ उन्हें कहीं न कहीं रियलाइज़ेशन आएगी जहाँ पे उनको लगेगा कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया वो आप डिज़र्व नहीं करते थे, जो भी आपको तकलीफ़ पहुँचाई वो आप डिज़र्व नहीं करते थे। आपको जो है बहुत बिना वजह का पेन दिया गया, बिना वजह से आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई, जबकि आप हमेशा उनका साथ दे रहे थे, हमेशा से आप उनको समझते थे, आप उनका स्टैंड लेते थे, आप उनकी केयर करते थे। तो सडन रियलाइज़ेशन के साथ आपके पार्टनर की एंट्री हो सकती है। लेट्स सी एडवाइस क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ मीन राशि वालों के लिए एडवाइस क्या है? 2 मार्च से 16 मार्च मुझे बताएँ एडवाइस क्या है? मीन राशि वालों के लिए एडवाइस क्या है? प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, दी मून। माइंड में क्लैरिटी रखो, डिसीजन लो एक, ठीक है। माइंड में क्लैरिटी रखो इस इंसान को लेकर, रिलेशनशिप में रहना है या नहीं, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज्ड हो ना तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सामने वाला आया आप उसे इग्नोर कर रहे हो जस्ट बिकॉज यू आर नॉट क्लियर, आप उस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो नहीं। आप में से बहुत लोग क्या कर रहे हो ना, मैनिफेस्ट कर रहे हो या प्रार्थनाएं कर रहे हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाए, बट जब आ रहा है तो आप एटीट्यूड में आ जाते हो। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है पहले तो तुम क्लियर हो जाओ, क्योंकि कल तुम्हारे पास वो आ भी जाए तो तुमको माइंड में क्लैरिटी नहीं है, तुम उसको हकाल दो। तो तुम्हें चाहिए क्या, पहले हमें समझाओ कि तुम्हारा माइंड क्या मांगता है, क्योंकि हमें भी कंफ्यूज कर रखा है। यूनिवर्स आपको कह रहा है हमें भी कंफ्यूज मत करो, पहले तो माइंड में क्लैरिटी रखो कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको सच में ये व्यक्ति चाहिए तो फ्लो के साथ इनके साथ आगे बढ़ो, जैसे ही वो आपके पास आ रहे हैं तब, ना कि उन्हें ठुकरा दो। या तो आप ऐसे, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको स्टेबल कनेक्शन चाहिए और आपको लग रहा है ये वो व्यक्ति नहीं दे पा रहा है, तो आप ऐसे में नए कनेक्शन की ओर जाओ, बिकॉज बेसिकली यू डिजर्व स्टेबिलिटी, यू डिजर्व लव, यू डिजर्व लॉन्ग टर्म, आप डिजर्व करते हो। ऐसा नहीं आपको कोई मिलेगा नहीं, ऑप्शंस हैं आपके पास, क्लियरली मुझे दिख रहा है यूनिवर्स आपको कह रहा है बी वाइज। आपके पास डेफिनेटली 2 ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। चांसेस है ऑलरेडी एक कनेक्शन अभी आपके पास है, एक और कनेक्शन समवन फ्रॉम पास्ट इज एक्सपेक्टेड। बी वाइज, बहुत सोच समझ कर डिसीजन लो, कहीं ऐसा ना कि कल वो आए और आपको लगे अरे ये क्या, अब तो मुझे ये चाहिए नहीं। तो पहले तो आप क्लियर हो जाओ आपको चाहिए था, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आपकी रीडिंग। आप लोगों को अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं अभी चलती हूँ, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।